तो दोस्तों आज हम जाने वाले दुनिया के सबसे खतरनाक एडवेंचर टू द मरियाना ट्रेंच, जहां के क्रिएचर्स अभी तक के सबसे अजीब एंड स्केरी माने जाते हैं। मरियाना ट्रेंच को कहा जाता है द चैलेंजर डीप एंड ये 11 किलोमीटर गहरा है एंड इसे कहा जाता है द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन। देखो ये फुटेजेस जो कि साइंटिस्ट ने कैप्चर किए थे एंड ये मिस्टीरियस क्रिएचर जो कि रिसेंटली कैप्चर हुआ था। आपका चैलेंज इस वीडियो में ये रहेगा कि आपको वीडियो को एंड तक देखना है, गेसेस लगाते रहना है क्या ये अर्थ के क्रिएचर्स हैं या बाहर प्लैनेट से आए यानी कि एलियंस। हर 10 सेकंड में आपको मिलेगा एक नया ट्विस्ट जो कि आपके दिमाग को पूरी तरह से हिलाने वाला है। क्या आप तैयार हो? एक सेकंड मेरा ड्रिंक गर्म हो रहा है, पी लेता हूँ। Red Bull gives you wings. हाँ तो क्या तैयार हो आप सब चलने के लिए मेरे साथ एक खतरनाक से एडवेंचर, क्योंकि आज हम रिएक्ट करने वाले हैं द मिस्टीरियस क्रिएचर्स ऑफ मरियाना ट्रेंच। आज का फुल क्रेडिट जाता है ड्रीम अनसीन हिंदी यूट्यूब चैनल को। अगर तुमने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, कर दो, नहीं तो रात को मरियाना ट्रेंच के क्रिएचर्स आ सकते हैं सपने में, ठीक है? कर देना। बाकी आ तो चलते हैं। आज हम उस जगह की बात करेंगे ओके, जिसे कहा जाता है पृथ्वी का सबसे रहस्यमयी स्थान, मरियाना ट्रेंच। लेट्स गो। एक ऐसी खाई जिसे आज तक कोई पूरी तरह समझ नहीं पाया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक खाई है या ये किसी और दुनिया का द्वार है? भाई इस अर्थ में इतने सारे रहस्य छुपे हुए हैं ना, लिटरली तुम सोच भी नहीं सकते हो। मरियाना ट्रेंच प्रशांत महासागर में स्थित एक ऐसा स्थान है जो पृथ्वी की सतह से सबसे गहरा बिंदु माना जाता है। इसकी गहराई लगभग 10,984 मीटर है। 10,984 मीटर। The maximum depth of the Mariana Trench is about 10,984 meters, 11 किलोमीटर और 36,000 फीट। आपको लग रहा होगा बहुत ही कम है, बट माउंट एवरेस्ट जिसे कहा जाता है द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, अगर तुम उसे भी मरियाना ट्रेंच में रख दो भाई वो डूब जाएगा। समझ सकते हो तुम कितना गहरा है ये। ओके, माउंट एवरेस्ट है 8.849 किलोमीटर। भाई वो पूरा समा जाएगा मरियाना ट्रेंच में। माउंट एवरेस्ट में तो आधा जाके तुम्हें सांस नहीं आएगा, बट पूरा चले जाओगे तो लिटरली तुम सरफेस में ही नहीं हो, तुम चले गए हो। एंड मरियाना ट्रेंच फिर इतना गहरा है तो तुम समझ सकते हो क्या होने वाला है। फेफड़े फट जाएंगे। इसकी गहराई लगभग 10,984 मीटर है। यानी अगर माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके इसमें डुबाया जाए तो उसके ऊपर लगभग 2 किलोमीटर और पानी रहेगा। सोच सकते हो ये ट्रेंच लगभग 2550 किलोमीटर लंबी और 70 किलोमीटर चौड़ी है। भाई साहब, यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती, तापमान लगभग 0 से 2 डिग्री सेल्सियस होता है और दबाव जमीन की सतह से लगभग 1000 गुना अधिक। इतने चरम हालातों में जीवन असंभव लगता है भाई। पर फिर भी यहाँ जीवन मिला है और वही जीवन सवाल बन गया है। 1960 में एक मिशन ने दुनिया को चौंका दिया। बातिस्काफ ट्रिएस्ट नाम की एक छोटी सी पनडुब्बी डॉन वॉल्श और जैक्स पिकार नाम के 2 वैज्ञानिकों के साथ मारियाना ट्रेंच के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप तक पहुंची। यह मिशन सिर्फ विज्ञान का एक साहसी प्रयास नहीं था, बल्कि मानव जिज्ञासा का चरम था। लेकिन जब वे नीचे पहुंचे तो उन्होंने जो देखा वह विज्ञान की सोच से बाहर था। ओके, आई एम वेरी एक्साइटेड। क्या देखा इन्होंने? इतनी अधिक गहराई, इतने अधिक दबाव में उन्होंने वहां एक जीव को चलते हुए देखा। What? सीधा, धीमा लेकिन स्पष्ट। यह जीव पूरी तरह जीवित था, वहां जहां किसी के होने की उम्मीद नहीं की जाती थी। Oh no. विज्ञान ने पहले ही मान लिया था कि इतने दबाव में जीवन संभव नहीं है। Actually, लेकिन वह चल रहा था मानो विज्ञान खुद शर्मिंदा हो गया हो। मरियाना ट्रेंच में पाए गए जीव सिर्फ जीव नहीं है, वो पृथ्वी के नियमों की हंसी उड़ाते हैं। भाई यहाँ के जो क्रिएचर्स होते हैं ना, लिटरली इतने अजीब है ना, तुमने कभी देखा तक नहीं होगा। एंड इसी गहरे पानी में हो सकता है कि लिवायतन भी सोया हुआ होगा। वहां पारदर्शी जीव हैं जिनके अंग दिखते नहीं, आंखें नहीं होती, फिर भी वे दिशा जानते हैं। कुछ ऐसे हैं जिनके पास मुंह नहीं है, फिर भी वे पोषण प्राप्त करते हैं। कुछ जेली-लाइक जीव ऐसे हैं जिनका कोई स्थिर आकार नहीं होता, लेकिन उनका अस्तित्व है। एम्फीपॉड, श्रिम्प जैसे जीव यहाँ मौजूद हैं जो बर्फीले अंधकार में भी जिंदा रहते हैं और ऐसा प्रतीत होता है जैसे खौलते पानी में भी उन्हें कोई असर नहीं पड़ता। ऐसे जीव भी मिले हैं जिनकी डीएनए संरचना पृथ्वी पर कहीं और नहीं पाई गई। Yes, actually they are called aliens. वैज्ञानिक सोचते हैं, क्या ये पृथ्वी के मूल निवासी हैं या ये किसी और दुनिया से आए हैं और यहाँ छिपे हुए हैं? साइंटिस्ट ने एक बात भी कहा था कि हो सकता है मरियाना ट्रेंच एक पोर्टल हो
दूसरे प्लैनेट में जाने के लिए। 2014 में जापान की एक वैज्ञानिक टीम ने मरियाना ट्रेंच के एक उपभाग में एक Okay. AI कंट्रोल्ड डीप सी कैमरा भेजा। ऑलराइट। शुरुआत के 10 घंटे सामान्य थे। लुक एट द सी भाई, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। सिर्फ चट्टाने, अंधकार और नहीं, ओकेजनल अभी जलजीव। ब्यूटीफुल नहीं है। फिर अचानक कैमरे ने एक बहुत बड़े साए को रिकॉर्ड किया। व्हाट वह आकार में लगभग 10 मीटर से भी बड़ा था, भाई? जो केवल 3 सेकंड के लिए सामने आया और फिर गायब हो गया। 10 मीटर। बाद कैमरे का सारा सिग्नल गायब हो गया। ओह शिट। डेटा करप्ट। हो सकता है उसने भाई तोड़ दिया वो कैमरा अपने पूंछ को मार के। कैमरा जब वापस लाया गया तो वह पूरी तरह टूटा हुआ Oh और no. चबाया हुआ था, चबाया हुआ। मतलब तुम निशान देखो भाई, मतलब कितने खतरनाक दांत हो गए उसका। जैसे किसी बड़ी जबड़े वाली चीज ने उसे निगला हो। भाई उस साहब। मिशन की रिपोर्ट आज भी आधिकारिक रूप से प्रकाशित नहीं हुई। क्या है? मरियाना मैरीनेस एनामोली 2016। कुछ डाइवर्स ने 14। मरियाना ट्रेंच की गहराई में उतरते समय अजीब बातों का अनुभव किया है। कैसे बात है? उन्होंने बताया कि वहां नीचे कोई जो देख रहा है। भाई ऐसे मत बोलो यार। 1997 में NOAA ने एक रहस्यमयी साउंड रिकॉर्ड की What is this जिसे sound? द ब्लूप कहा गया। Yes. ये एक लो फ्रीक्वेंसी बेहद लाउड साउंड थी जो लगभग 5000 किलोमीटर तक सुनाई दी। 5000 किलोमीटर एक साउंड सुना जा रहा है। तुम समझ सकते हो इसका सुपरसोनिक वेव कितना हाई होगा। वैज्ञानिकों का कहना है अगर ये किसी जीव की आवाज थी तो वह जीव ब्लू व्हेल से भी 10 गुना बड़ा होना चाहिए। ब्लू व्हेल इज द लार्जेस्ट मैमल इन द सी, एंड उससे भी बड़ा अगर कोई मैमल है भाई, वो इतना बड़ा है कि हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते। बियॉन्ड द रियलिटी है भाई। अगर ये किसी जीव की आवाज थी तो वह जीव ब्लू व्हेल से भी 10 गुना बड़ा होना चाहिए। अब तक किसी भी जात जीव के साइज या क्षमता से मेल नहीं खाती ये आवाज। ओके। ये क्या थी? क्या मरियाना ट्रेंच में कोई बहुत पुराना, बहुत बड़ा और बहुत रहस्यमय जीव सो रहा है मुझे तो ये लिवाइथन लग रहा या जाग रहा है? है। शिट भाई। 2018 में एक निजी विदेशी कंपनी ने एक डीप ड्रोन भेजा ऑलराइट। जिसके कैमरे ने मरियाना ट्रेंच की गहराई में 6 घंटे तक वीडियो रिकॉर्डिंग की। पहले तो 6 सिर्फ hours. सन्नाटा, लेकिन आखिरी लुक एट द सी भाई, तुम छोड़ो मरियाना ट्रेंच, ये ब्यूटी 8 सेकंड में कुछ दिखा। भाई। नहीं एक चेहरा पानी के अंदर, एक नहीं, ये स्पष्ट नहीं है चेहरा ब्यूटी। जो सीधा कैमरे को देख रहा था। ओह शिट। और उस चेहरे के पीछे ओह कुछ शिट। और चेहरों की झलक, ओह जैसे शिट। कोई समूह हो जो वहां भाई लुक एट छिपा हुआ। दिस, इट्स लाइक अ मूवी वाला सीन। पर अजीब बात यह थी कि उस क्लिप में बैकग्राउंड स्टैटिक नहीं था, बल्कि एक What? फेंट हार्ट बीट जैसी साउंड सुनाई दे रही थी। टीम ने वो वीडियो कभी रिलीज नहीं किया। 2 साइंटिस्ट्स ने कुछ महीनों के अंदर रिजाइन कर दिया। एक ने कहा हम वहां देखने गए थे कि नीचे क्या है, पर शायद हमने कुछ ऐसा छेड़ दिया जो सो रहा था। शिट। एक- आई थिंक इसीलिए ना नासा वाले जो कुछ साल पहले समुद्र में रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही महसूस किया है, फिर उन्होंने छोड़ दिया भाई रिसर्च करना समुद्र छोटा के सा अंदर। निवेदन, अगर आप अब तक इस कहानी के साथ बने हुए हैं हाँ ओके। तो समझ सकते हैं कि ये सिर्फ एक जानकारी नहीं बल्कि एक अनुभव है। एक्चुअली भाई मैं लिटरली Dreams अनुभव कर रहा हूँ। unseen, वो जगह है जहां हम आपको सिर्फ बताते नहीं, ओके। आपको वहां ले जाते हैं। कुछ वैज्ञानिक अब मरियाना ट्रेंच को सिर्फ एक खाई नहीं बल्कि एक रिफ्ट मानते हैं, 2 डिमेंशंस के बीच का एक एंट्री पॉइंट। मैंने आपको बोला था। ये बातें कल्पना लग सकती हैं, यस। लेकिन कुछ तथ्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वहां एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दिस अर्थ गाइस, रियलिटी के बियॉन्ड भी। चुंबकीय क्षेत्र अस्थिर हो जाता है, कंपास अक्सर घूम जाता है या बंद हो जाता है, और सैटेलाइट सिग्नल्स ब्लैंक हो जाते हैं। ओके। नो इतना ही इंटरनेट। नहीं, कई बार भेजे गए अंडर वाटर ड्रोन्स वापस नहीं लौटे। उनका What? सिग्नल गायब हो गया और वे गुमनामी में खो गए। हो सकता है वहां के क्रिएटर्स ने इनको खा लिया होगा या तोड़ दिया होगा भाई। क्या मरियाना ट्रेंच कोई दरार है? नासा ने मरियाना ट्रेंच में एक हाइड्रोफोन सिस्टम के जरिए लगातार रिकॉर्ड किया था, जिसमें Okay. उन्हें रिदमिक कोडेड पल्सेस मिले। ये पल्सेस न तो किसी वेल से मिलते थे न किसी नोन सी क्रीचर से। ये एक तरह की लैंग्वेज जैसी लगती थी, जैसे कोई संदेश भेजा जा रहा हो। इज अ टाइप ऑफ एलियन लैंग्वेज। लेकिन कहां से और किसे? नासा ने Why? ये डेटा कभी पब्लिक नहीं किया। कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट्स का मानना है कि मारियाना ट्रेंच एलियन सिविलाइजेशंस के लिए एक नेचुरल गेटवे है ब्रो आई गॉट अ गूज़बम्प्स। और वहां कम्युनिकेशन Literally. पहले से चल रहा है। एक ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें हम अब तक सिर्फ बाधा बन रहे हैं। यस। मरियाना ट्रेंच हमें याद दिलाता है कि हमारी पृथ्वी का 80% महासागर अब तक अन्वेषित है अनडिस्कवर्ड है।
और Yes. मेरीना ट्रेंच उस अज्ञात समुद्री संसार का सबसे गहरा बिंदु है। शायद इसीलिए वहां कुछ भी संभव है। Yeah. कोई जीव, कोई सभ्यता या कोई Actually. प्राचीन शक्ति जो अब तक शांत है, या शायद शांत नहीं। मरियाना ट्रेंच कोई कहानी नहीं है, ये एक जीवित सांस लेती हुई अनदेखी सच्चाई है। ये Okay. धरती की वो दरार है जहां कहानी सीधी नहीं जाती। ड्रीम्स अनसीन में वहीं जाते हैं जहां बाकी लोग मुड़ जाते हैं। तो अगली बार जब आप समंदर की लहरों को देखें तो याद रखिए उसके नीचे क्या है। ऑलराइट गाइस, तो ये था आज का वीडियो। देखो भाई ने जो समझाया ना, लाइक लग रहा था एक दोस्त बैठ के समझा रहा है, ये टीचर समझा रहा है, मतलब एक फ्रेंड वाला वाइब तो आ रहा था। बाकी आई होप आपको आज वाला वीडियो पसंद आया होगा। आपने बहुत कुछ जाना होगा मरियाना ट्रेंच के बारे में। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए मुझे बताना, और भी जानेंगे इसके अंदर क्या रहस्य छुपे हुए हैं। एंड हो सकता है लिवाइथन भी यहीं पे सोया हुआ है या जागा हुआ है, नीचे घूम रहा है, हो सकता है। बाकी मैं मिलता हूँ फिर से एक और नए धमाकेदार से वीडियो में। अगर तुमने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, लाइक ठोक देना। एंड तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, स्टे सेफ एंड पीस आउट। का किंग लेके पोएटिक स्क्रिप्चर, नेवर स्वीट ऑलवेज रियल, जैसे रियलिटी लिटरेचर। करके बैठकर सभी देखो, मॉम्स डैड्स ब्रदर्स सब मिलके बनो केडी डोज लाफ्टर, हर मूड को छेड़ो, फोन पे टीवी पे हर जगह जब जोड़ो।